शुगर माफिया पाकिस्तान के अंदर इस माफिया का रोल हमेशा रहा है, हुकूमतें बनाने में भी, हुकूमतें गिराने में भी, दो नंबरी करने में भी, करप्शन करने में भी। और ये वाला माफिया असल में है क्या और ये कैसे ऑपरेट करता है पाकिस्तान के अंदर। आपने हर साल, ये एक वाइड चीज़ है जो कि कांस्टेंट रही है कि हर साल चीनी का स्कैंडल आता ही आता है और कभी भी आज दिन तक किसी को नहीं पता चला कि वो करप्शन करता कौन है, ठीक है, और कैसे होती है और वो पैसा लेके जाते कहाँ पे, या उनको पकड़ता कोई क्यों नहीं है। उसकी वजह ये है कि शुगर माफिया की सबसे पहले मिल जो है वो ये शरीफ ख़ानदान की अपनी है, इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के लोगों की हैं, इसी तरीके से आप देखेंगे तो ये जहांगीर तरीन की होंगी या उन लोगों की होंगी ये शुगर मिलें जिन लोगों का यहाँ पे हमेशा से कहीं ना कहीं से स्टेक रहा है। सिस्टम उनसे पैसे खाता है और जब सिस्टम एक चीज़ से पैसे खा रहा है तो वो कभी भी उसके ऊपर एक्शन ले ही नहीं सकता। या वो लोग जिनकी शुगर मिलें अपनी है और वही लोग हुकूमत के अंदर हैं तो वो कभी भी अपनी शुगर मिल का कैसे एहतसाब कर सकते हैं। और हम हमेशा अवाम हमेशा जो है वो जिस टाइम शुगर स्कैंडल आता है तो चीनी महंगी होती है तो फिर ये सारी अवाम कह रही होती है कि ये वो फला, लेकिन वो वक्ती तौर पे आपको एक खारिश आती है, ठीक है, वक्ती आपको एक खारिश, एक कीड़ा तंग करता है कि मेरे मुल्क साथ जी ज्यादती हो गई, शुगर स्कैंडल आ गया, ये पैसे इधर उधर हो गए। वो खारिश के बाद आप फिर सो जाते हैं। खारिश अगर आपको एक दफ़ा मुकम्मल खारिश आ जाए ना, मुकम्मल तौर पे आपके अंदर वो कीड़ा आ जाए कि ये जो चीनी स्कैंडल है ये मेरे मुल्क का नुकसान हो रहा है, मेरे मुल्क की आवाम का नुकसान हो रहा है, ये किसी भी लीडर का कोई इसमें लेना देना नहीं है, ठीक है, तो आप लोग कभी भी दोबारा ये चीनी स्कैंडल आप देख सकते हैं। इसी तरीके से और बड़े ये चीज़ें हो रही होती हैं। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरीके से देखें, वाहिद एक इमरान खान था जिसके दौर में शुगर स्कैंडल के ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई थी और काफ़ी सारा कुछ हुआ था, ठीक है, लेकिन देखा शुगर माफिया की इतनी मतलब गहराई में ये गुस्सा होता है कि इसके आप ऊपर कोई काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अवाम को इससे फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं मेरी बात को? जब अवाम को फर्क नहीं पड़ता, ये तो खुद इसके बेनिफिशियरी है शुगर माफिया के सारे, तो उनको क्या फर्क पड़ना है, उन्होंने तो पैसा बनाना है। आपको जब फर्क पड़ेगा शुगर माफिया उसी दिन खत्म हो जाएगा। जब आपको फर्क पड़ेगा उसी दिन ये आटा स्कैंडल करने वाले खत्म हो जाएंगे। जिस दिन आपको फर्क पड़ेगा ये मेरे मुल्क के अंदर जो भी मसाइल हैं जो कि अवामी हैं, प्योर बेस पे अवामी हैं, बेरोजगारी हो गई, डेवलपमेंट हो गई, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गई, ये सेहत का निज़ाम हो गया, स्कूल एजुकेशन सिस्टम हो गया, ये जितने भी सारे बुनियादी इंसानी हकूक़ के मसाइल हैं, जब आपको ये समझ आ गया कि ये सिर्फ और सिर्फ अवामी मेरे आपके मसाइल हैं, इनके नहीं हैं, उस दिन ये मेरा मुल्क बदलना शुरू हो जाएगा। और ये अगर आज आपको समझ आता है कल आ जाता है, अगर नहीं आता तो फिर इसी तरीके से मैं देखता होता हूँ पटवारियों को अक्सर ना, वो करते ये हैं कि सारी चीज़ें वो यानी उनको पता है कि हम जिनको सपोर्ट कर रहे हैं इन्होंने मुल्क तबाह किया है, लेकिन करते वो क्या है कि वो रोना भी रो रहे होते हैं कि यार मेरे मुल्क के अंदर मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मेरे पासपोर्ट की बात नहीं है, मैं वहाँ से ऐसे, मैं आज रात को मेरा आटा पूरा नहीं हो रहा, मेरी चीनी पूरी नहीं हो रही, बेरोज़गारी है, रोज़गार नहीं मुझे मिल रहा, मुझे फलां नहीं मिल रहा, मैं मर गया हूँ, मेरे पेट्रोल के मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे ये मसले। लेकिन अल्टीमेटली क्या कहेंगे? मियाँ दे नारे वजनगे। ये सारे मसाइल का जड़ मियाँ दे नारे वजनगे ही है। इसी तरीके से जरदारी ही है। इमरान खान को आप उसके खिलाफ बातें करें, हजार चीजें करें, बट वो इतना स्टेक होल्डर इसके अंदर राय कभी नहीं है, ठीक है। वो हुकूमत में सिर्फ कोई 3.5 साल रहा है और उसके बाद तो उसको हुकूमत से निकाल दिया गया। तो आप ये सारी चीजें जब आप खाम खा किसी पर्सनल बोग्स के अंदर होके इस मुल्क की तरफ देखेंगे तो ये मुल्क कभी भी सीधा नहीं हो सकता। हर बंदे को, चाहे वो पीटीआई का है, नून लीग का है, पीपल्स पार्टी का है, मौलाना फजल रहमान की पार्टी से है, जहाँ से भी है, सबको कम से कम जो बेसिक हमारे मसाइल हैं 5-6, उसके ऊपर एक साथ खड़ा होना पड़ेगा।